गज और असुर के सहयोग से एक असुर का जन्मा था गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्रीहरि ने कहा, बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले, दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्रीहरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्रीहरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्रीहरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इतने साल की साधना से मुझमें वैराग्य आ गया था, तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्रीहरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं, शिवजी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्रीहरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्रीहरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्रीहरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला ये रहस्य ये कोई साधारण वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी, मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मूल नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्रीहरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो, समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। गणेश जी की जिस मूर्ति में सूंड का अग्रभाग दाएं और मुड़ा हो तो अर्थात भगवान के दाईं भुजा की ओर हो, उसे दक्षिण मुखी अथवा दक्षिणाभिमुखी विग्रह कहते हैं। दाईं बाजू सूर्य नाड़ी को दर्शाती है। जिसकी सूर्य नाड़ी अधिक कार्यरत होती है वह शक्तिशाली होने के साथ साथ तेजस्वी भी होता है। इसी तथ्य को आधार मानकर दाईं ओर सूंड वाले गणपति को जागृत तथा अत्यंत तेजस्वी माना जाता है। दाईं तरफ सूंड वाले महागणपति को सिद्धि विनायक कहा जाता है।
सिद्धि विनायक का पूजन सूती वस्त्र में नहीं बल्कि रेशमी वस्त्र धारण करके किया जाता है। विद्वत जन कहते हैं कि दक्षिणाभिमुखी गणपति मूर्ति की पूजा में कर्मकांड के विशेष नियमों को ध्यान में रखकर ही की जाना चाहिए। दक्षिणमुखी गणेश जी के पूजन के विधि विधान का संपूर्ण पालन घरों में नहीं हो पाता, इसलिए भगवान गणेश जी की ऐसी मूर्ति केवल मंदिरों में रखने के लिए ही प्रशस्त मानी गई है। गणेश जी में सभी देवी देवताओं के तत्व विद्यमान है, इसलिए मंदिर में की गई पूजा में सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा होती है। अतः दक्षिणमुखी गणेश जी को मंदिर में विराजमान करना अत्यंत शुभ कार्य है। वाममुखी महागणपति कहलाते हैं वक्रतुंड, घरों में पूजने योग्य। गणेश जी के जिस विग्रह में सूंड का अग्रभाग बाईं ओर मुड़ा हो, भगवान की बाईं भुजा को स्पर्श करता हो, उसे वाममुखी कहते हैं। इस विग्रह को वक्रतुंड भी कहा जाता है। वाम भाग उत्तर दिशा पर प्रभाव रखता है और चंद्रनारी का होता है, जो शीतलता की प्रतीक है। पूर्व दिशा के अतिरिक्त उत्तर दिशा भी पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इसलिए घरों में अधिकतर वाममुखी गणपति की ही पूजा अर्चना की बात विद्वानजन कहते हैं। वाममुखी गणेश जी की आराधना गृहस्थों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। वक्रतुंड विग्रह की पूजा में भी बहुत विशेष नियमों व विधि विधानों का पालन करने का बंधन नहीं होता, इसलिए घरों में इनकी स्थापना की जाती है। वक्रतुंड सरल पूजन से ही शीघ्र प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। इस स्वरूप में गणेश जी शीघ्र क्रोधित नहीं होते तथा त्रुटियां होने पर क्षमा प्रदान करते हैं। गणेश जी की सीधी सूंड वाली मूर्ति को सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव रखने वाला माना जाता है। इनकी पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। साधु सन्यासी व सिद्ध पुरुष मोक्ष प्राप्ति हेतु गणेश जी के इसी विग्रह स्वरूप का ध्यान करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब घर लाए तो ये ध्यान रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हो। सायुज होने का अर्थ है कि वह अपने समस्त प्रिय आयुधों से युक्त हो। गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत, अंकुश और साथ में मोदक होना चाहिए। सवाहन का अर्थ है कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ उनका वाहन मूषक भी हो। जिस प्रतिमा में गणेश जी सायुज और सवाहन होने के साथ साथ एक हाथ वरदान की मुद्रा में रखते हो, वही सबसे उत्तम विग्रह या छवि मानी जाती है। संतान सुख के लिए रखे बाल गणेश की प्रतिमा या छवि। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। नियमित बाल गणेश पूजन से संतान प्राप्ति में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धिमान, स्वस्थ तथा पराक्रमी संतान प्राप्त होती है। बुद्धि विवेक के लिए नाचते हुए गणेश जी। घर में आनंद, उत्साह और उन्नति के लिए भगवान महागणेश की वह प्रतिमा या छवि रखनी चाहिए जिसमें वह नृत्य मुद्रा में हो। इस प्रतिमा की पूजा से छात्रों को बुद्धि प्राप्ति होती है। अध्ययन में आने वाले विघ्न आनंद के साथ पार हो जाते हैं। कला जगत से जुड़े लोगों को भी इसी स्वरूप का ध्यान करने से विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और आनंद की भी वृद्धि होती है। सुख और आनंद के लिए लेटे हुए गणेश जी। गणेश जी आसन पर विराजमान हो या लेटे हुए मुद्रा में हो तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी लाल रंग वाले गणेश जी है विघ्नहर्ता। गणेश जी का रंग लाल है। इसकी कथा पहले भी सुनाई है। प्रभु शरणम में पुनः सुनाएंगे। भगवान का लाल रक्त वाला स्वरूप विघ्न बाधाओं का हरण करने वाला, तेजस्वी और अपनी छाप छोड़ने वाला माना गया है। सिंदूरी रंग वाले गणेश जी की पूजा सामाजिक आर्थिक प्रभुता बढ़ती है। इसे समृद्धिदायक माना गया है। कारोबार में इसे विशेष लाभदायक माना गया है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की छवि स्थापित करनी चाहिए। इससे विघ्नों का नाश होता है।
घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से ये सभी नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है, वह हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला तो दिया, पर कामदेव की भस्म अनंत वर्षों के लिए वहीं पड़ी रह गई। एक दिन गणेश जी खेलते खेलते वहां पहुंचे और उस भस्म से एक मनुष्य जैसा आकार देने लगे। गणेश जी ने भया मूर्ति बनाई, देखते देखते ही वह पूरा आकार ले गई, एक जीते जागते बालक में बदल गई। बालक भी कामदेव सरीखा सुंदर था। गणेश जी ने तो उसे प्रसन्नता से गले ही लगा लिया। गणेश जी ने उस बालक को शतरुद्रीय का उपदेश किया और उससे कहा, शिव शंकर की स्तुति करो। बालक ने वैसा ही किया जैसा गणेश जी ने कहा था। किया। शिव जी ने भी उसे देखा तो बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी जब उसे देखते तो उसे भंड भंड कहकर पुकारते, क्योंकि वह राख से बना था। भंड के दो मतलब होते हैं, पहला कल्याण हो तो दूसरा किसी के द्वारा अपमान या हंसी का पात्र बना। भंड ने जीवन में दोनों का स्वाद चखा। आगे चलकर उसका नाम भंडासुर रखा गया। भंड भगवान शिव की मन लगाकर पूजा करता। एक दिन जब भगवान शिव ने देखा कि यह गणेश जी का बड़ा आज्ञाकारी है तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, जो मन चाहे वर आज मांग लो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर भंड ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं देवता आदि किसी प्राणी के हाथों न मारा जाऊं। महादेव ने उसे यह वरदान तो दिया ही, साथ ही हर तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र और 60,000 साल के लिए राजसुख भी दे दिया। ओघड़दानी के इस वरदान की चर्चा स्वर्ग में फैली तो ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, भंड भंड। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को भंड के इस वरदान की सूचना मिली। उन्हें भंड में अवसर नजर आया। शुक्राचार्य भंड के पास आए और उसे समझाया कि शिव जी के वरदान का उसे उपयोग करना चाहिए। इसके लिए उसे एक गुरु की जरूरत है। शुक्राचार्य भंड के गुरु बने और नाम दिया भंडासुर। उन्होंने मय को बुलाया और शोणितपुर नामक नगरी को फिर से सजवाया। भंडासुर को उसका राजा बनाया गया। शिवभक्त भंडासुर के राज में दैत्य भी धर्म कर्म से चलते। भंडासुर खुद भी शिव जी की पूजा करता। जगह जगह वेद पाठ किए जाते, घर घर यज्ञ होता। ऐसे ही धर्म कर्म पूर्वक 60,000 बरस बीत गए। पर असुरों का साथ होने से धीरे धीरे भंडासुर माया की चपेट में आ ही गया। भंडासुर की 4 पत्नियां पहले से थीं, वह एक और दिव्य अप्सरा के प्रेम में पड़ गया। पहले भंडासुर के प्रिय मंत्री, फिर भंडासुर के सेवक और बाद में प्रजा भी विलासी बन गई। अब भंडासुर के शोणितपुर में भगवान शिव का कोई नाम लेवा था, न कोई पूजा पाठ करता था। दैत्यों के भय से अपना घर परिवार छोड़कर वो पाताल समुद्र में रह रहे देवता ये पतन देख अपने घर लौट आए। बहुत दिनों बाद इंद्र भी सिंहासन पर बैठने का साहस कर पाए। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची। देवताओं ने उत्सव का आयोजन किया और उसमें पहुंचे नारद जी। नारद जी आए और कुछ नया न हो ऐसा कैसे संभव था। नारद जी ने इंद्र पर तंज कस दिया। नारद बोले, देवराज कितने दिनों के लिए इस सिंहासन पर विराजेंगे। यह न भूलिए कि भंडासुर की मति फिरी है। अभी शुक्राचार्य तपोरथ है। जिस दिन वह तप से उठेंगे भंडासुर को समझाकर मार्ग पर ले आएंगे। फिर क्या होगा? आपके लिए तो यह 4 दिन की चांदनी ही रह जाएगी। आनंद में मगन इंद्र और सभी देवता ठिठक गए और नारद जी से उसका उपाय पूछा। नारद ने सुझाया कि कोई ऐसा इंतजाम करो कि दैत्यों का भय हमेशा के लिए चला जाए। आप सब एक साथ आदिशक्ति पराशक्ति की पूजा करो। नारद ने पराशक्ति को प्रसन्न करने की विधि भी समझा दी। शुक्राचार्य को पता चल गया और वे तप रोकर भंडासुर के पास आए। उन्होंने भंडासुर को समझाया, देवतागण हिमालय पर पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं। यदि उन्होंने पराशक्ति को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान मांग लिया तो तुम्हारा अनिष्ट होना तय है। अपना अस्तित्व देखना चाहते हो तो देवताओं की पूजा में विघ्न डाल दो। भंडासुर दल बल लेकर देवताओं पर चढ़ बैठा।
पर वह इससे पहले कि उनके समीप आ पाता, इससे पहले ही पराशक्ति ने उसके और देवताओं के बीच दिव्य तेज की एक दीवार खड़ी कर दी। अब तो भंडासुर जल उठा। उसने दानवास्त्र चलाया, दीवार टूट गई, पर पलक झपकते ही दीवार फिर जस की तस थी। भंडासुर ने उस पर वायव्यास्त्र चला दिया। दीवार एक बार फिर टूटी, पर तुरंत पहले जैसी हो गई। इसी तरह जब कई बार हुआ, असफल भंडासुर झुंझलाकर शोणितपुर लौट आया। भंड लौट तो गया, पर देवता डर के मारे कांपने लगे कि अगर ये दीवार न रहेगी तो क्या होगा। दो ही रास्ते बचे, या तो पराम्बा को प्रसन्न कर उनका दर्शन और आशीर्वाद पाए, या भंडासुर के हाथों मारे जाए। देवताओं ने आराधना और बधा दी। पराम्बा दिव्य कन्या रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वहां पहुंचे। ब्रह्मा ने सोचा पराम्बा अगर यही रहे तभी रक्षा संभव है। इसके लिए उन्हें सांसारिकता में बांधा जाए। उन्होंने सोचा क्यों न पराशक्ति का विवाह करा दिया जाए। अब पराम्बा से विवाह के लिए योग्य वर कौन हो जो उनके तेज को सहन कर ले। उनके जैसी तेजस्विनी को भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई वर ही नहीं सकता था। भगवान शिव ने अपने अंश से अत्यंत सुंदर युवक का स्वरूप प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उस युवक अवतार का नाम कामेश्वर रखा। पराशक्ति ने कामेश्वर को देखा। दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हुए। शक्ति और शक्तिमान का मेल विवाह बंधन में बंध गया। उधर भंडासुर ने भीषण उत्पात मचा रखा था। अब तो वह शिवजी और गणेश जी की भी नहीं सुनता था। आखिर पराम्बा ने माता ललितांबा का अवतार लिया। भंडासुर के साथ युद्ध छेड़ दिया। भंडासुर भी कम न था। उसने एक से एक भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया। माता ललितांबा ने सबको काट गिराया। भंड के रोग फैलाने वाले हथियार को ललितांबा ने मंत्रों वाले हथियार से बेकार कर दिया। एक समय ऐसा आया कि भंड ने माया से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, महिषासुर जैसे असुरों को फिर से पैदा कर देवों को भयभीत किया, तो ललितांबा ने अपने 10 नाखूनों से भगवान वारा, नरसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा आदि का स्वरूप प्रकट कर दिया। माता का मुख्य हथियार था ईंट का डंडा और कुछ फूल। अंततः माता ने काम तत्व से भरे और प्रेम बीज वाले कामेश्वर नाम के अस्त्र का प्रयोग किया और भंडासुर का संहार कर ही दिया। सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। पराशक्ति मां ललितांबा 10 महादेवियों में गिनी जाती है। इनका ये स्वरूप इतना मोहक है कि इन्हें माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी पूजा जाता है। गणेश जी बचपन में बड़े नटखट थे। उनकी शरारत से माता पार्वती कई बार बहुत परेशानी हो जाती थी। गणेश जी ने एक बिल्ली देखी। उसके साथ खेलते खेलते अचानक हवा में घुमाकर उछाल दिया। बिल्ली धरती पर गिरकर घायल हो गई। गणेश जी बिल्ली की ओर दौड़े तो वह अचानक गायब हो गई। बाल गणेश खेलते खेलते थक चुके थे, सो चले गए। उन्हें भूख लग आई थी। वह माता पार्वती से भोजन मांगने लगे। देवी पार्वती ने कहा, पुत्र अभी थोड़ी देर बाद आओ, तब भोजन देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे शरीर धूल लगी है। मैं धूल धूसरित हूँ, जोर से गिरी भी हूँ, इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है। अभी औषधि का लेप लगाकर विश्राम कर रही हूँ। बाल गणेश ने सुना कि माता को चोट लगी है तो दुखी हो गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, माता आप कैसे गिर गई? आपका शरीर धूल धूसरित कैसे हो गया? माता बोली, पुत्र जिस बिल्ली को तुमने घुमा कर फेंका वह नहीं थी। मैं मातृ स्वरूपा हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए किसी को कष्ट न दिया करो। तुम किसी भी जीव को कष्ट देते हो, वह कष्ट मुझे ही होता है। गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके कारण माता को कष्ट हुआ। माता ने तो बाल गणेश की शरारतें कम करने और एक अच्छी बात सिखाने के लिए सीखती थी, पर यह सीख उल्टी पड़ती दिखी। गणपति जी ने माता की बात की अपने तरह से एक ऐसी व्याख्या कर ली कि माता के लिए पहले से बड़ी समस्या पैदा हो गई। गणेश जी इस बात को मन में गांठ बांध कर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के ही अंश हैं। जब सभी जीव माता के अंश हैं तो मातृ स्वरूप हो गए।
इसलिए वह कभी विवाह नहीं करेंगे। सभी स्त्रियों को माता समान पूजेंगे। इसी विचार में गणेश जी ने ब्रह्मचारी रहने का विचार कर लिया। उन्हें शिवगणों से पूछा कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या होता है। नंदी आदि गणों ने सोचा कि जिज्ञासावश पूछ रहे हैं बाल गणेश, तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचारी को ब्रह्म को साधना चाहिए। इसके लिए उसे पवित्र स्थल पर ध्यान तप आदि करना चाहिए। गणपति को सुझाव अच्छा लगा। वह तप करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे और ध्यान लीन हो गए। इसी बीच एक अन्य घटना हुई। असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिनका नाम तुलसी भी पड़ा, विवाह योग्य हुई। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर ही न था। गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं निकली। सारे संसार में उन्हें अपने योग्य कोई वर नहीं मिला। घूमते घूमते तुलसी गंगा तट पर पहुंची। वृंदा ने तप में लीन गणेश जी को देखा। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और तप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। गणेश जी को रिझाने के लिए वृंदा तरह तरह के स्त्रियोचित प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वृंदा का भी काफी समय व्यतीत हो गया, पर गणेश जी का तप चलता रहा। वृंदा ने भी प्रयास न छोड़ा। गणेश जी वृंदा के प्रपंच देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण आखिर क्यों कर रही है। आखिरकार उन्होंने वृंदा से पूछ ही लिया, देवी आप कौन हैं और यहाँ पर तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही हैं। वृंदा ने अपना पूरा परिचय बताया। ये भी कहा कि पिता उनके योग्य वर नहीं खोज पाए, इसलिए मुझे स्वयं अपने योग्य वर के तलाश में निकलना पड़ा है। सब जगह घूम आई पर कहीं योग्य वर नहीं मिला। वृंदा ने विनीत भाव में कहा, आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं आप पर मुग्ध हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के स्त्रियोचित भंगिमाएं बना रही थी। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जितनी रूपवती हूँ उतनी ही विचारवान, कार्य व्यवहार कुशल। मेरे पिता का कहना है कि संसार में मेरे रूप गुण की बराबरी की स्त्री दूसरी नहीं। हे पार्वती नंदन, आप मुझसे विवाह कर मुझे कृतार्थ करें। मैं आपको उत्तम पत्नी की तरह हर प्रकार से प्रसन्न रखूंगी। गणेश जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मचर्य का विचार किया है। आया हूं तब के लिए यहाँ ये विवाह करना चाह रही है। इसकी बुद्धि फिर गई है, इसे समझा बुझाकर भेजना होगा। गणेश जी समझाने लगे, देवी आपके पिता ने अगर आपको सर्वगुण संपन्न कहा है तो ठीक ही कहा होगा। उस पर कोई तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। परंतु हे देवी, किसी ब्रह्मयोगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है। मैंने ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह बंधनों में नहीं बंध सकता। आप जैसी योग्य कन्या के लिए वर की क्या कमी। कोई दूसरा वर खोज ले। मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है। वृंदा का गर्व उसकी बुद्धि को ग्रसने लगा। गणेश जी ने तो शांत होकर अपनी विवशता बताई थी, पर रूप के गर्व में चूर वृंदा ने उसका तात्पर्य गलत लिया। वृंदा क्रोध से तिलमिलाने लगी। उसने गणेश जी को फिर कहा, आप मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। गणेश जी ने अनसुना कर दिया तो वृंदा ने श्राप दिया, तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने का बड़ा मान है। तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणी कन्या को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। गणेश जी ने सुना तो अवाक रह गए। वृंदा ने उन्हें अकारण शाप दिया था, इससे उन्हें क्रोध आया। उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया। गणेश जी बोले, तुम्हें अपने रूप और गुण पर बड़ा मान है। तुम कामोत्तेजित हो, विवाह के लिए इतनी लालायित हो। तुम पर असुर गुण हावी हुआ और अकारण मुझे शाप दिया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा। तुम्हें जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष बन जाओगे। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने की शाप सुनकर वृंदा रोने लगी। वह गणेश जी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी।
वृंदा के बार बार याचना पर गणपति का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी बोले, मैं शाप को वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन शाप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि यह शाप वरदान सिद्ध हो जाएगा। शाप भी तुम्हारे लिए आनंददायक हो जाएगा। गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी रहेगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश जी के शाप के कारण तुलसी का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर दरअसल शिव जी का ही अंश था। शिव जी ने एक बार इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का रूप धरा, लेकिन इंद्र पहचान नहीं पाए और उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। शिव जी ने इंद्र को भस्म करने के लिए अपने ललाट से विशाल अग्निपुंज पैदा किया, लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना कर उनका क्रोध शांत किया। शिव जी ने उस अग्निपुंज को समुद्र में फेंक दिया। सिंधु से मिलते ही वह अग्निपुंज ने एक शरीर धारण कर लिया। सिंधु ने उसका लालन पालन किया। वह सिंधु पुत्र असुरराज जलंधर बना, जिससे तुलसी का विवाह हुआ। तुलसी के शाप से गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुई। उधर तुलसी का पति जलंधर असीमित शक्तियों का स्वामी बनकर अत्याचार करने लगा। वह शिव जी का अंश था। ब्रह्मा से उसने वरदान हासिल किया था, इसलिए रक्षा के लिए देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तुलसी को भी वरदान दिया था कि उसके पति को तब तक कोई हरा नहीं पाएगा जब तक उसका पतिव्रत अखंड रहेगा। शिवजी और जलंधर का 1000 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन तुलसी के सतीत्व के कारण उसे हराना संभव नहीं था। देवताओं ने विष्णु जी से उपाय निकालने को कहा। आखिरकार विष्णु जी तुलसी का सतीत्व भंग करने को तैयार हो गए। वह अपने 2 अनुचरों जय विजय के साथ तुलसी के महल पहुंचे। जय विजय ने ब्राह्मण का वेश लिया था और जाकर तुलसी को कहा कि जलंधर का वध हो गया है। उन दोनों ने जलंधर का कटा हुआ सिर भी दिखाया, लेकिन तुलसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी विष्णु जी जलंधर का वेश बनाकर तुलसी के पास पहुंचे। पति के मौत की खबर से निराश तुलसी अचानक पति को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसने जांच की जरूरत नहीं समझी। उसने जलंधर वेशधारी विष्णु जी को गले लगा लिया। तुलसी का पतिव्रत भंग हो गया था। शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। अब तुलसी को पता चल गया कि यह उसका पति नहीं। तुलसी के कहने पर भगवान अपने रूप में आए। तुलसी ने उन्हें शाप दे दिया कि जैसे मुझे पति वियोग हुआ है, आपको भी मानव अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तुलसी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने भगवान को एक और शाप दिया, आपका हृदय पत्थर का बना है, इसलिए आप पत्थर हो जाए। जय विजय को इस पाप का भागीदार होने के कारण तुलसी ने शाप दिया कि तुम श्रीहरि के पत्नी वियोग का कारण बनोगे। जय विजय रावण और मारीच हुए, जिन्होंने सीता हरण कर प्रभु को पत्नी वियोग दिया। तुलसी के शाप के बाद सभी देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी से कहा कि इसमें प्रभु का दोष नहीं है। हमारी जिद पर उन्होंने ऐसा किया, आप उन्हें क्षमा कर दें। तुलसी ने कहा, श्रीहरि पर शाप का असर तो तभी होता है जब वह उसे स्वीकार करे। मैंने अपने शाप से उन्हें मुक्त कर दिया है। श्रीहरि बोले, मैं शाप स्वीकार करता हूँ। मैंने तुलसी का पतिव्रत भंग किया, इसलिए मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएंगी और मैं इनके चरणों में शालिग्राम बनकर पड़ा रहूंगा। बिना तुलसी का भोग लगाए देव पूजा अधूरी रहेगी। प्रतिवर्ष मेरा और तुलसी के विवाह का आयोजन होगा, उसके बाद ही मानव विवाह संस्कार आरंभ करेंगे। इसी कारण हर साल विष्णु भगवान के चतुर्मास विश्राम के बाद तुलसी विवाह कराया जाता है और उसके बाद विवाह शुरू होते हैं। उधर तुलसी का शाप गणेश जी का पीछा भी कर रहा था और पीड़ित भी। गणेश जी को तो एक सुंदर लीला का बहाना मिल गया था। ब्रह्मचारी गणेश जी विवाह के लिए परेशान थे। तुलसी के शाप के कारण गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ। गणेश जी विवाह के लिए शापित थे।
अब उनका शरीर भारी था, साथ में शीश के स्थान पर हाथी का मस्तक, इसलिए न तो कोई देवकन्या न कोई ऋषिकन्या उनसे विवाह करने को राजी होती। गणेश जी के सभी मित्रों का विवाह होता जाता था। इससे गणेश जी को ठेस लगी। गणेश जी देवों के विवाह में विघ्न डालने लगे। वह अपने वाहन चूहे को भेज देते। चूहा देवों के बारात के रास्ते और मंडप के नीचे खुदाई कर देता। इससे मार्ग और मंडप धंस जाता। इस आपाधापी में विवाह का शुभ मुहूर्त निकल जाता। गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि कोई देवता उनसे शिकायत की हिम्मत भी नहीं रखता था। देवों ने ब्रह्मा जी को परेशानी बताई। ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्हें बताया कि यह सब वृंदा के शाप के कारण हो रहा है। उन्होंने अपने पुत्र विश्वकर्मा जी की सहायता ली और रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याओं से गणेश जी का विवाह कराया। गणेश जी की यह लीला कथा ब्रह्म